की जय, समवेत भक्तवृंद की जय, हरिनाम संकीर्तन की जय, हरे कृष्ण महामंत्र की जय, श्रीमद् भागवतम की जय, समस्त के वैष्णव भक्तवृंद की जय, राधा मदन मोहन जी की जय, श्री श्री गौनिताय की जय, दानिताय गौ प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। ऑल ग्लोरीज टू द assembled devotees, हरे कृष्णा। ऑल ग्लोरीज टू द assembled devotees, हरे कृष्णा। ऑल ग्लोरीज टू द assembled devotees, हरे कृष्णा। ऑल ग्लोरीज, ऑल ग्लोरीज, ऑल ग्लोरीज श्री गुरु एंड श्री गौरांग, ऑल विष्णु प्रभुपाद की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। तो आज हम पाठ करें श्रीमद् भागवतम से। स्कंद है 5, अध्याय 15 और अध्याय का शीर्षक है प्रियव्रत के वंशजों का यश वर्णन और श्लोक संख्या है 16। तत्रायं श्लोकः प्रियव्रतं वंशमिमं विरजश्वरमोद्भवः अकरोदत्यलं कीर्त्या विष्णुसुरगणं यथा। तत्रायं श्लोकः प्रियव्रतं वंशमिमं विरजश्वरमोद्भवः अकरोदत्यलं कीर्त्या विष्णुसुरगणं यथा। तत्रायं श्लोकः प्रियव्रतं वंशमिमं विरजश्वरमोद्भवः अकरोदत्यलं कीर्त्या विष्णुसुरगणं यथा। Mataji's Vaishnavis. शब्दार्थ तात्पर्य श्री प्रभुपाद जी होता है। श्री प्रभुपाद की जय। शब्दार्थ तत्र उस प्रसंग में अयम श्लोकः यह प्रसिद्ध श्लोक है। प्रियव्रतम राजा प्रियव्रत से चलने वाला, वंशम वंश, इमम यह, विरजः राजा विरज, चरम उद्भवा 100 पुत्रों जिनमें शतजित सर्वोपरि था का स्त्रोत, अकरोत अलंकृत किया, अति अलम अत्याधिक, कीर्तिया अपनी कीर्ति से, विष्णु भगवान विष्णु श्री भगवान, सुरगणम देवतागण, यथा जिस प्रकार। अनुवाद। राजा विरज के संबंध में यह श्लोक प्रसिद्ध है जिसका अर्थ है
अपने उच्च गुणों तथा व्यापक कीर्ति के कारण राजा विरज उसी प्रकार प्रियव्रत राजा के वंश के मणि हैं, जिस प्रकार भगवान विष्णु अपनी अप्राकृत शक्ति द्वारा देवताओं को विभूषित करते और उन्हें आशीष देते हैं। फिर पीछे दोहराइए प्लीज। राजा विरज के संबंध में यह श्लोक प्रसिद्ध है, जिसका अर्थ है अपने उच्च गुणों तथा व्यापक कीर्ति के कारण राजा विरज उसी प्रकार प्रियव्रत राजा के वंश के मणि हैं, जिस प्रकार भगवान विष्णु अपनी अप्राकृत शक्ति द्वारा देवताओं को विभूषित करते और उन्हें आशीष देते हैं। तात्पर्य, पुष्पित वृक्ष अपने सुगंधित फूलों के कारण उद्यान में अच्छी ख्याति अर्जित करता है। इसी प्रकार यदि किसी वंश में कोई प्रसिद्ध व्यक्ति होता है तो उसकी उपमा वन के सुगंधित पुष्प से दी जाती है। उसी कारण पूरा वंश इतिहास प्रसिद्ध हो सकता है। चूंकि श्री कृष्ण ने यदुवंश में जन्म धारण किया था, अतः यदुवंश तथा यादव लोग सर्वदा के लिए विख्यात हो गए। राजा विरज के प्रकट होने से महाराज प्रियव्रत का वंश सदा से प्रसिद्ध रहा है। इस प्रकार श्रीमद् भागवत के पंचम स्कंद के अंतर्गत प्रियव्रत के वंशजों के यश का वर्णन शीर्षक 15वें अध्याय का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति सुपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्विताश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमः विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्येश्वरम्। हरे कृष्णा। तो ये बहुत ही सुंदर श्लोक है जहाँ बताया जा रहा है कि किस प्रकार से राजा विरज जो है वो प्रियव्रत महाराज के वंश में उसी प्रकार से यशस्वी हैं, प्रसिद्ध हैं और उनकी कीर्ति बढ़ा रहे हैं, जिस प्रकार से भगवान विष्णु अपनी अप्राकृत शक्ति द्वारा देवताओं को विभूषित करते हैं और उन्हें आशीष देते हैं। जैसे ये श्रीमद् भागवतम भी है, सारे शास्त्रों में ये सर्वश्रेष्ठ है और इसके लिए पूरा एक संदर्भ डेडिकेट किया श्री जीव गोस्वामी ने, तत्व संदर्भ, जस्ट टू एस्टैब्लिश द सुप्रीमेसी ऑफ श्रीमद् भागवतम। जैसे कि शास्त्रों में पद्म पुराण में आता है कि जो वेद है वो तो एक टीचर की तरह समझाते हैं, जो उपनिषद है जो वेद है वो माता पिता की तरह समझाते हैं, जो उपनिषद है वो टीचर की तरह समझाते हैं, जो पुराण है ये मित्र की तरह सिखाते हैं और जो इतिहास है ये प्रियतमा की तरह सिखाते हैं। लेकिन श्रीमद् भागवतम ऐसा है जो कि टीचर की तरह भी समझाता है, माता पिता की तरह भी समझाता है, दोस्त की तरह भी समझाता है और प्रियतमा की तरह भी समझाता है। तो यानी कि अगर श्रीमद् भागवतम है तो हमें ना किसी वेद की आवश्यकता है, ना किसी उपनिषद की आवश्यकता है, ना किसी इतिहास की आवश्यकता है। श्रीमद् भागवतम अपने आप में पूरा है। तो सारे शास्त्रों में जो सर्वश्रेष्ठ है, जो मणि है, चूड़ामणि है, वो है श्रीमद् भागवतम। और श्रीमद् भागवतम का मतलब यही है, श्री मतलब श्रीमती राधा रानी, मद मतलब उनका जो प्रेम है, भक्ति है वो। तो श्रीमती राधा रानी की भक्ति से जो ओत प्रोत है वो है श्रीमद् भागवतम। दूसरा मतलब ये भी है श्रीमद, यानी कि भगवान, श्रीमद का मतलब होता है, श्री का मतलब ऐश्वर्य, सुंदरता।
तो जो भगवान की सुंदरता है उससे मद यानी भरा हुआ है, वो है श्रीमद् भागवतम। और इसलिए श्रीमद् भागवतम को, क्योंकि वास्तव में जो हमारे आचार्यगण हैं, विशेष रूप से गौड़ी वैष्णव जो आचार्य हैं, वो तो बल्कि हर एक श्लोक के अंदर श्रीमती राधा रानी की महिमा बताते हैं। हैरानी की बात है, बट इट्स ट्रू। इसलिए कुछ भक्त इसको राधा भागवत भी बोलते हैं, श्रीमद् भागवतम को। इसको परमहंस संहिता भी बोलते हैं कि ये कौओं को वो परमहंस बना सकती है, और जो परमहंस बन चुके हैं उसे बहुत रस लेते हैं। तो सारे शास्त्रों का जो सर्वश्रेष्ठ जो चूड़ामणि है वो है श्रीमद् भागवतम। तो सारे शास्त्रों की आन बान शान है तो श्रीमद् भागवतम से है। इसलिए भक्ति सरस्वती ठाकुर कहा करते थे, अगर कभी ऐसा हो जाए कि सारे शास्त्र जल के राख हो जाए, आग लग गई, सारे शास्त्र जल गए, कहते वेद क्या हुआ, जल गए, उपनिषद जल गए, इतिहास क्या हुआ, जल गए, बाइबल कुरान क्या हुआ, सब जल गए सर, कुछ बचा कि नहीं बचा, सर ओनली श्रीमद् भागवतम बचा। ओहो, फिर ठीक है, दैट्स फाइन। इफ श्रीमद् भागवतम इज लेफ्ट, नथिंग इज लॉस्ट। ऐसा तो इसीलिए सारे शास्त्र का जो निष्कर्ष है चूड़ामणि, वो है श्रीमद् भागवतम वास्तव में। इसी प्रकार से सारे धाम में सर्वश्रेष्ठ धाम वृंदावन धाम। एक समय भगवान श्री कृष्ण ने सारे जितने भी तीर्थ थे उनको बुलाया, और उसमें प्रयागराज को तीर्थों का राजा घोषित किया। यहां से तीर्थों के राजा है प्रयागराज। अरे वो बहुत बढ़िया जी, इनको ताली वाली बजी, इनको मुकुट वुकुट पहना दिया गया। तो प्रयागराज फिर वापस चले गए, और प्रयाग जो अटेंडेंस लिया करते हैं, हरिद्वार प्रेजेंट सर, ऋषिकेश प्रेजेंट सर, तिरुपति प्रेजेंट सर, अहोबिलम प्रेजेंट सर, सबकी प्रेजेंट मार्क होती, सब अटेंडेंस मार्क करने आते भाई, क्योंकि सारे तीर्थों के राजा कौन, प्रयाग। तो बड़े संतुष्ट थे कि देखो भगवान श्री कृष्ण ने मुझे सारे तीर्थों का राजा बनाया, वाह। तो नारद मुनि आए वहां पर। नारद मुनि ने कहा कि हो गई अटेंडेंस, हो गई? कहते हाँ बिल्कुल, सब आते हैं रेगुलरली अटेंडेंस मार्क करने के लिए आते हैं यहाँ पर, मैं राजा हूं ना तीर्थों का। कहते हैं अच्छा अच्छा। कहता वृंदावन आया क्या? कहता वृंदावन तो आता नहीं कभी है अटेंडेंस मार्क करने के लिए, उसका तो नाम ही नहीं है लिस्ट के अंदर। कहते फिर कहा तीर्थों का राजा तू, तेरे पास एक तीर्थ आ ही नहीं रहा जो अटेंडेंस मार्क करने के लिए, तेरे को होश ही नहीं है। कहते बात तो बिल्कुल सही है। तो प्रयागराज पहुंचे भगवान कृष्ण के पास, कहते प्रभु आपने मुझे तीर्थों का राजा बनाया, लेकिन वृंदावन तो आके कभी अटेंडेंस मार्क करता ही नहीं है। भगवान ने कहा मैंने तेरे को तीर्थों का राजा बनाया, अपने घर का राजा नहीं बनाया। तो इसलिए जितने भी धाम हैं उनमें सर्वश्रेष्ठ धाम है वृंदावन धाम है, ऐसा। और ये ठाकुर जी का खुद का घर है। जैसे मेरे एक व्यक्ति गया था विदेश में, भक्त था, विदेश गया, वहाँ पर एक पादरी से मिला। तो पादरी के पास बड़ा सुंदर सा फ़ोन रखा था। उसने कहा बड़ा सुंदर फ़ोन है, ये क्या है? कहते ये इस फ़ोन को से जो है भगवान से बात कर सकते हो आप। कहते अच्छा ऐसा क्या? ठीक है, बात की, फ़ोन मिलाया, बात हो गई। बात 2 मिनट बात की। कहते कितने हो गए? कहते $100। कहते $100? 2 मिनट तो बात की मैंने। कहते भैया भगवान से बात हुई है, समझा करो। तो वो ठीक है, उसने $100 दे दिए। तो उसने कहा कभी आप भी आइए हमारे यहाँ पर। तो आइए भाई साहब, आए वृंदावन में आए, इनके यहाँ फ़ोन बड़ा था। कहते ये क्या हुआ? कहता हमारे भी यहाँ फ़ोन होते हैं भैया भगवान से बात करने के। अच्छा। तो उससे बात की, इसने अपना आराम से आधा पौना घंटा बात की। कहते कितना हुआ? कहता ₹1। कहते ₹1? हमारे यहाँ तुमने 2 मिनट बात की, हमने $100 चार्ज किए थे, आपके यहाँ पर मैंने आधा पौना घंटा बात कर ली और सिर्फ ₹1? कहते हाँ जी, हमारे यहाँ लोकल है ना। तो इसीलिए जो है सारे धाम में सबसे स्पेशल धाम है वृंदावन धाम। सारे शास्त्रों में जो शास्त्र है वो है श्रीमद् भागवतम। तो इसीलिए जो हम देखते हैं इवन किसी वंश में भी अगर यश फैलाते हैं तो वहाँ पर जो सबसे बेहतरीन भक्त होते हैं वो फैलाते हैं। तो जैसे कि अब ये जो हमारा संप्रदाय है गौड़ी वैष्णव संप्रदाय जिसमें हम लोग आ रहे हैं, इस संप्रदाय की आन बान शान जिसने सबसे अधिक बढ़ाई है वो है हिज डिवाइन ग्रेस श्रील प्रभुपाद की जय। एक समय श्रील प्रभुपाद जब गृहस्थ थे, श्रील प्रभुपाद उस समय जो है उनके घर में अक्सर सन्यासी लोग आया करते थे। तो चर्चा चल रही थी उस श्लोक के ऊपर, प्यार के ऊपर, पृथ्वी ते आचे जत नगर आदि ग्राम सर्वत्र प्रचार हुई मोरा नाम। निकाल लेकिन पृथ्वी पे ना जगह जगह नगर ग्राम में हरे कृष्ण महामंत्र का प्रचार प्रसार हुआ। ये पृथ्वी में नहीं होगा। ये पृथ्वी का मतलब शायद ना महाप्रभु भारत बोल रहे होंगे, भारत के नगर ग्राम में जो होगा। ये विदेश वाला कैसे हो जाएगा? वो लोग कहाँ लेने वाले हैं इसको? ना। अब ये सब चर्चा कर ही रहे थे कि ये कैसे होगा, क्या होगा,
कहाँ की बात हो रही है? पृथ्वी का मतलब यहाँ बंगाल है, पृथ्वी का मतलब यहाँ उड़ीसा भी है, पृथ्वी का मतलब यहाँ भारत है, क्या है? लेकिन श्रील प्रभुपाद जो थे वो बैठे थे और सोच रहे थे, और वो अभी तक कोई जवाब नहीं देते। कहता अभय, तुम्हारा क्या विचार है? वैसे कौन होगा ऐसा व्यक्ति जो कि पूरी पृथ्वी में जा करके ये हरिनाम संकीर्तन का प्रचार प्रसार करेगा? उन्होंने कहा ये तो मुझे नहीं पता कि कौन होगा, लेकिन कम से कम आप में से कोई नहीं होगा, क्योंकि आप में ना डाउट है आप लोगों को। ये महाप्रभु की जो वाणी है, क्योंकि आपको डाउट है, इसलिए कम से कम आप में से कोई नहीं होगा। कौन होगा मैं नहीं जानता, हालांकि प्रभुपाद जी खुद ही होने वाले हैं आगे जाकर के। सो दैट मीन्स प्रभुपाद जी ने जो है ये जो गौड़ी वैष्णव परंपरा है इसका सबसे ज्यादा ख्याति फैलाई है। इसीलिए जो मध्वा संप्रदाय के आज बड़े बड़े आचार्य भी हैं वो ही मानते हैं श्रील प्रभुपाद जी के बारे में कि श्रील प्रभुपाद जी ने मध्वा संप्रदाय की कीर्ति कितनी फैला दी। एक समय श्रील प्रभुपाद जी के डिसाइपल्स प्रभुपाद जी की तस्वीर लेकर गए थे एक फेस रीडर के पास, जो कि शक्ल देख करके व्यक्ति का पूरा मतलब हिस्ट्री ज्योग्राफी सब बता दे उसका। तो जब फोटो देखी उसने, फोटो देख करके उसने फोटो रखी और फोटो को साष्टांग दंडवत प्रणाम किया उसने। उन्होंने कहा एक मिनट महाराज जी, आप ये साष्टांग दंडवत क्यों कर रहे हो? तो फिर उसने पता क्या बताया, उसने कहा ये जो व्यक्ति है इसके अंदर चारों संप्रदाय के चारों आचार्य एक साथ उपस्थित हैं, यानी कि इनके अंदर मध्वाचार्य भी हैं, इनके अंदर रामानुचार्य भी हैं, इनके अंदर निम्बार्काचार्य भी हैं, इनके अंदर विष्णु स्वामी भी हैं। चारों आचार्य इस एक व्यक्ति के अंदर उपस्थित हैं। और ये व्यक्ति जो है एक ऐसे आंदोलन को खड़ा करेगा जो कि शेल्टर बनेगा इन चारों संप्रदाय का, यानी कि भविष्य में सिर्फ एक ही संप्रदाय रह जाएगा, इस्कॉन संप्रदाय, एंड एवरीवन विल टेक शेल्टर ऑफ इस्कॉन। और ये होना शुरू हो चुका है। वैसे कई सारे गौड़ी मठ के मंदिर भी हैं, नाउ दे आर कमिंग टू इस्कॉन, के देखिए जी मंदिर हमसे नहीं संभल रहे, मंदिर तो जी एक ही सोसाइटी संभाल सकती है, उसका नाम है इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस। तो कई बड़े बड़े मंदिर हैं। अभी यहाँ छतरपुर में जैसे दिल्ली मंदिर है, फार्म हाउस पूरा लेकर बड़ी मुश्किल से उन्होंने मंदिर बनाया, लेकिन मेंटेन नहीं हो रहा, क्या किया जाए। फाइनली वो जो बाबा जी थे, सन्यासी थे, ऐसी उनकी स्टोरी क्या थी, वो 30 साल से जपा कर रहे थे वो, और 30 साल जपा कर रहे तो कुछ हो नहीं रहा था। तो गुरु के पास पहुंचे, कहते गुरु महाराज मैं 3 साल से माला रगड़ रहा हूँ, कुछ हो नहीं रहा। हरे कृष्ण प्रभु जी, प्रभु जी को कुछ देगा प्लीज, हरे कृष्ण प्रभु जी प्लीज, थोड़ी गिव चेयर टू प्रभु जी। अच्छा ओके। तो ये जो बाबा जी थे ये 30 साल से जपा कर रहे थे, इनको कुछ हो नहीं रहा था। कहता गुरुदेव मैं 30 साल से माला रगड़ रहा हूँ, कुछ हो नहीं रहा है। तो गुरु ने कहा तुम चाहते हो कुछ हो? कहता हाँ गुरुदेव मैं चाहता हूँ कुछ हो। तो गुरु ने कहा ठीक है दिल्ली जाके मंदिर बनाओ। तो ये गौड़ी मठ के जो सन्यासी थे इन्होंने दिल्ली में आकर के मंदिर बनाया बड़ी मुश्किल से। और जब ज़मीन कहाँ से मिलेगी, पैसा कहाँ से आएगा, आर्किटेक्ट कहाँ से आएगा, ये सब चिंता रहती थी। अब ये चिंता में भजन करते थे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो उनका नाम भजन बड़ा गहरा हो गया, क्योंकि बड़ी असहाय अवस्था में वो भजन करते थे। जो असहाय अवस्था भजन नहीं करेगा, मस्त होकर भजन करता है वो, हरे कृष्ण 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 और हरि बोल, क्या चल रहा है भाई, ये तेरा धोती किसका है, ये खादी की या मटका सिल्क है? कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे 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 हरे, कुछ होगा? हाँ हाँ। लेकिन जब असहाय अवस्था होगी, भाई कैसे होगा, मेरे गुरुदेव की इच्छा मैं कैसे पूरी करूंगा, ऐसी चिंता में रहकर जब उन्होंने भजन किया तो उनका भजन बिगाड़ा हो गया। और जब मंदिर बन गया, मंदिर लेकिन मेंटेन नहीं हो रहा, फिर अब मैं क्या करूं? फिर गुरु के पास पहुंचे, कहते गुरुदेव मैं क्या करूं? गुरु ने कहा मंदिर बन गया? कहते हाँ जी बन गया गुरुदेव। उनके गुरु ने कहा ठीक है अब ये मंदिर ना इस्कॉन को दे दो, तुम वृंदावन आए हो, तुम भजन करो, तुम ये मंदिर जो है इस्कॉन को दे दो। सो दैट मीन्स अभी कहीं इस्कॉन के पास कई ऐसे मंदिर भी आ रहे हैं जो कि जो सनातन धर्म के मंदिर हैं, गौड़ी मठ के मंदिर हैं, आ रहे हैं। इवन श्रीरंगम के अंदर रामानुचार्य जी की लीलाएं जितने इस्कॉन डिवोटी को पता है, इवन श्री वैष्णव को नहीं पता, ऐसा। तो इससे इस व्यक्ति ने कहा कि श्रील प्रभुपाद नाम का जो आपके स्वामी जी हैं ये एक ऐसे आंदोलन की शुरुआत करेंगे जिसमें चारों संप्रदाय आकर के शरण लेंगे और भविष्य में सिर्फ एक ही संप्रदाय रह जाएगा, हरे कृष्ण संप्रदाय। ऐसे ही श्रील प्रभुपाद जी के एक भक्त थे, वो ऐसी बुक्स लेकर जा रहे थे बुक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। तो उसमें से एक व्यक्ति था, उसने क्या किया, उसमें ये बुक निकाली उसमें से। आपने कहा प्रभुपाद जी का शुरू में एक सिग्नेचर भी है, AC भक्तिवेदांत स्वामी, ब्यूटीफुल सिग्नेचर। जय श्री राधा मदन मोहन जी की जय, श्री गौनिताय की जय, श्री प्रभुपाद की जय। तो उसने वो सिग्नेचर देखा
तो 2 मिनट के लिए तो वो सिग्नेचर देखता रह गया। वो उसने कहा आपके स्वामी जी की जितनी बुक्स है ना सब दे दो। भक्त तो बहुत खुश, अरे बुक डिस्ट्रीब्यूटर को और क्या चाहिए, उसका सारा लोड को ले लेके हाँ सोच के बिल्कुल ले लो जी, खुशी खुशी ले लो। तो उसने ले लिया, पैसे भी दे दिए। लेकिन भक्त के अंदर ना ये सोच आई कि ऐसा क्या देख लिया ऐसे किताब के अंदर, कहते सारी किताबें दे दो। तो उसने पूछा कि आपने ऐसा क्या देखा? तो उस व्यक्ति ने बताया कि ना मैं हैंड राइटिंग स्पेशलिस्ट हूं और मैंने इस व्यक्ति का सिग्नेचर देखा है, जो आप है ना इसके इंट्रोडक्शन में जो सिग्नेचर है इस बुक की, ये सिग्नेचर देख के बता सकता हूं ये व्यक्ति इस संसार का नहीं है। इस व्यक्ति का ना कोई पास्ट लाइफ है, इस व्यक्ति की ना कोई नेक्स्ट लाइफ है। ये ऊपर से आया है, सेवा करके वापस चला गया है। तो ऐसे हैं हमारे श्रील प्रभुपाद जी वास्तव में। तो इससे गौड़ी वैष्णव संप्रदाय इसकी सबसे ज्यादा जो यश फैलाया है वास्तव में श्रील प्रभुपाद जी ने फैलाया। प्रभुपाद जी के गौर ब्रदर भी थे, उनका नाम था कृष्णदास बाबा जी महाराज, और ये 128 माला क्या करते थे हर रोज, कृष्णदास बाबा जी महाराज। तो भक्ति सिद्धांत श्री ठाकुर ने एक और भक्त भी थे जिनको विदेश भेजा था, बोन महाराज को भेजा था, लेकिन उनको हर महीने 700 रुपये भेजने के बावजूद भी वहां से प्रीचिंग में सफल नहीं रहे थे वो। तो कृष्ण बाबा जी महाराज ने एक बार उनसे पूछा, कहते बोन महाराज आपको भी अंग्रेजी आती है और हमारे भक्ति वेदांत महाराज इनको भी अंग्रेजी आती है, आपको भी संस्कृत का ज्ञान है उनको भी संस्कृत का ज्ञान है, आप भी बड़े करिश्मेटिक हैं ये बड़े करिश्मेटिक हैं, आपको भी गुरुदेव ने विदेश भेजा इनको भी गुरुदेव ने विदेश भेजा, लेकिन ये सफल हुए आप विफल हुए, बताइए क्यों? तो महाराज ने बोला पता नहीं क्यों। तो कृष्ण बाबा जी महाराज ने कहा क्योंकि भक्ति वेदांत महाराज यानी हमारे श्रील प्रभुपाद, इनका पूर्ण विश्वास था गुरुदेव में और हरिनाम में, आपका उतना नहीं था, इसीलिए तो चुप रह गए। तो इसलिए श्रील प्रभुपाद जी ने जो कार्य करके दिखाया है इज रियली अमेजिंग। हमारा ना हंगरी में एक फार्म है, वहां पर शिवराम महाराज सबको संभालते हैं। तो समहाउ गवर्नमेंट की वजह से थोड़ा टसल हो गया था कि ये जमीन हमारी है नहीं है, गवर्नमेंट की है, कुछ एनवीएस लोगों ने कुछ दिक्कत कर दी थी। तो एक वकील हायर किया, तो वकील ने पूछा कि ना ओके ये आपका ये फिलॉसफी है क्या वैसे? तो प्रभुपाद जी की बुक्स उन्होंने दी। तो इस व्यक्ति ने क्या किया, वकील ने ये बुक्स पढ़ी, कहता अच्छा वो करते क्या क्या, ये करते हैं, ओके ठीक है। उसके बाद ये व्यक्ति बोला, वकील बोला शिवराम महाराज को, कहता आपके गुरु कितने महान हैं आप खुद नहीं जानते। कहता नहीं नहीं हम लोग जानते। कहता नहीं नहीं मैं जानता हूं आप नहीं जानते। शिवराम महाराज ने कहा आप जानते होंगे नो डाउट, लेकिन हम ज्यादा जानते हैं, हम उनके शिष्य हैं, हम उनके डिसाइपल्स हैं ना। तो ये जो वकील था इसने कहा ना मैं बता रहा हूं जितना मैं जान रहा हूं ना कि आपके गुरु ने क्या किया आप नहीं समझ सकते। कहता आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? तो वकील ने कहा क्योंकि ना मैं 70 साल का हूं और मुझको अपना पता है हालचाल, 70 साल में क्या हाल होता है। 70 साल में आपके स्वामी जी ने ये इस्कॉन शुरू किया, ये आप कभी नहीं समझ सकते क्योंकि आप 70 साल के नहीं हैं। मैं 70 साल का मैं बता रहा हूं, 70 साल की उम्र में एक मूवमेंट शुरू करना इज एक्स्ट्राऑर्डिनरी, कोई नहीं कर सकता ये काम। ऐसे श्री प्रभुपाद जी जाने के बाद कुछ डिवोटीज है जब गए थे एक मैनेजमेंट गुरु के पास कि आप थोड़ा बताइए इस्कॉन संभालना है, इतनी बड़ी संस्था है, बड़ा कैसे संभालेंगे हम? तो उस व्यक्ति ने कहा देखिए अगर आपको मैनेजमेंट सीखना है, मैनेजमेंट में आपके गुरु महाराज श्रील प्रभुपाद जी जैसा कोई मैनेजर हुआ ही नहीं। पूरी दुनिया में इतनी वर्ल्ड वाइड मूवमेंट संभाल ली, लेकिन कभी जेब में एक पैड और पेन नहीं रखा। हम लोग मंदिर संभालते हैं ना, साथ पेन पैड रखना पड़ता है भाई, कभी लव फीस्ट है, किसको प्रसाद देना है, कहाँ जाना है, थोड़ा कट्टुस मारते हैं, थोड़ा नई आइटम ऐड करते हैं, हमें एक पेन पैड की आवश्यकता पड़ती है एक मंदिर संभालने के लिए। प्रभुपाद जी ने पूरी दुनिया संभाल ली बिना पेन और पैड के। तो उस बिजनेस टाइकून ने कहा कि अगर आपको मैनेजमेंट भी सीखना है ना अगर, तो आपको आपके गुरु महाराज से सीखना चाहिए, इस डिवाइन ग्रेस श्रीला प्रभुपाद जी से सीखना चाहिए। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि श्रील प्रभुपाद जी ने जितना यश फैलाया गौड़ी वैष्णव संप्रदाय का, ओह दैट्स अमेजिंग, दैट्स रियली अमेजिंग। अब वास्तव में यश फैलाता कौन है? जो कि बायोलॉजिकल सन्स हैं वो, या जो स्पिरिचुअल सन्स हैं वो कौन फैलाते हैं? जो कि स्पिरिचुअल पुत्र हैं, आध्यात्मिक पुत्र हैं, वो फैलाते हैं। जैसे प्रभुपाद जी जाने के बाद प्रभुपाद जी का बेटा भी था, उनका नाम था मथुरा मोहन डे। उनके दो बेटे थे, एक का नाम था वृंदावन चंद्र डे, दूसरे बड़े वाले का नाम था मथुरा मोहन डे। और मथुरा मोहन डे वाज जीनियस, क्योंकि बेटा किसका है? प्रभुपाद जी का बेटा है वो। एंड ही लुक्ड लाइक प्रभुपाद, मतलब एकदम टिच कॉपी, उसका चलना उसका बोलना आवाज लगता था भाई वाकई में प्रभुपाद जी का बेटा ये, और दिमाग से जीनियस आदमी ऐसा।
तो इसने कोर्ट केस कर दिया कि भाई एक्चुअली इस्कॉन मेरा ही है, क्योंकि प्रभुपाद जी मेरे पापा, मेरे पिताजी, इस्कॉन उनका, तो ये इस्कॉन किसके पास आएगा फिर? मथुरा मोहन डे. And he had so many documentations and logical reasons and all that. मतलब ऐसा हो गया था शायद अब इस्कॉन गया ऐसा. तो फिर इस्कॉन जीबीसी ने फिर अपने सबसे वैलियंट वॉरियर को चुना, तमाल कृष्ण महाराज को चुना. फिर महाराज ने जो है फिर ये केस को लड़ा और फाइनली ये केस फिर हम लोगों ने जीता भी. तो ये केस जब जीता तो मथुरा मोहन डे जो है वो बाहर आए और वहाँ सब डिवोटी से सब कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे थे तमाल कृष्ण महाराज को. महाराज आपने कमाल कर दिया, थैंक यू सो मच. सब कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे थे महाराज को. तो मथुरा मोहन डे प्रभु जो है वो आए और तमाल कृष्ण महाराज से मिले. तो उनको बोले कि ना एक्चुअली जो प्रभुपाद जी थे ना ये कश्यप मुनि की तरह थे. उनके दो तरह के पुत्र हुए, राक्षस भी और देवता भी. राक्षस मेरे जैसे, देवता आपके जैसे. सो दैट फेज प्रभुपाद जी के जो बायोलॉजिकल पुत्र ने इतनी ग्लोरी नहीं बढ़ाई प्रभुपाद जी की, लेकिन प्रभुपाद जी के जो शिष्य हैं, जो वास्तव में इनके पुत्र हैं देखा जाए तो, इन्होंने ज्यादा ग्लोरी बढ़ाई. आपने हरिदास प्रभु का नाम सुना? IIT वाले हरिदास प्रभु का. या एक समय उनको फॉर्म भरना था, उसमें लिखा था फादर्स नेम. इनको पता नहीं था उनका फादर्स नेम क्या है. तो उन्होंने पूछा श्री प्रभुपाद जी से कि मैं फादर्स नेम आपका नाम लिख दूं? कहते यस. प्रभुपाद जी ने कहा यू कैन राइट माई नेम. और उन्होंने फादर्स नेम में लिखा हिज डिवाइन ग्रेस अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद. और प्रभुपाद ने बोला मैंने भी अपने पासपोर्ट में फादर्स नेम में लिखा था हिज डिवाइन ग्रेस अष्टोत्तर श्री श्रीमद भक्ति सिद्धांत ठाकुर प्रभुपाद, माय फादर. तो इस प्रकार से हम देखते हैं ये जो लीनियज है वंश को ग्लोरीफाई करने की, उसको उसकी ग्लोरी बढ़ाने की, ये चली आ रही है और आज भी हम देख रहे हैं इट्स हैपनिंग. तो प्रभुपाद जी के बाद उनके शिष्य हैं दे आर स्प्रेडिंग द ग्लोरीज. एक समय लोकनाथ महाराज वो ग्लोरीफाई कर रहे थे श्री प्रभुपाद जी को. उन्होंने कहा कि देखिए प्रभुपाद जी ने तो सब कुछ कर दिया, हमको क्या करना है, हमने तो कुछ भी नहीं किया, प्रभुपाद जी ने सब कुछ कर दिया. तुम्हारे टेंपल प्रेसिडेंट है दिल्ली के, उन्होंने कहा लोकनाथ महाराज जी को, कहते महाराज एक्चुअली इस्कॉन की सफलता में जितना हाथ श्री प्रभुपाद जी का है उतना हाथ उनके शिष्यों का भी है. अगर प्रभुपाद जी को डेडिकेटेड समर्पित शिष्य नहीं मिले होते तो आज शायद इस्कॉन इतना नहीं फैलता. अगर हमारे ऐसे मिल जाते अगर आलसी लोग तो फिर तो इस्कॉन बंद हो गया होता. लेकिन प्रभुपाद जी के ऐसे जुनूनी शिष्य, ओ माय गॉड. तो इसीलिए जो ग्लोरियस परंपरा है ये आगे बढ़ भी रही है. एक समय श्री प्रभुपाद जी ने जय पताका महाराज को बोला, जय पताका स्वामी आई हैव गिवन यू किंगडम ऑफ गॉड, नाउ यू डेवलप इट. ऐसा. और इस समय जय पताका महाराज को ये बोला वो प्रभुपाद जी ने, डू यू नो जय पताका स्वामी यू आर एसोसिएट ऑफ लॉर्ड चैतन्य, आप चैतन्य महाप्रभु के पार्षद हैं आप. तो जय पताका महाराज ने कहा श्री प्रभुपाद आप ऐसे कैसे कह सकते कि मैं चैतन्य महाप्रभु का पार्षद हूं. तो प्रभुपाद जी ने बोला तुम्हारा लीगल नेम क्या है बताओ. बताया मेरा लीगल नेम है गॉर्डन जॉन. तो प्रभुपाद ने कहा गॉर्डन जॉन का मतलब है गौर धन जन. तो यू आर एक्चुअली गौर धन जन. तो इंग्लिश में आपका नाम पड़ेगा क्या? गॉर्डन जॉन. ऐसा. जय पताका महाराज अमेजिंग पावरफुल वैष्णव. एक समय जय पताका महाराज ना ऊंचा ऊंचा जप करते थे. डू नॉट चैंट माइल्डली हरे कृष्ण ना, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. प्रभुपाद जी कमरे के आए टेंपल हॉल में आए, वो देखा जय पताका महाराज ऊंचा ऊंचा जप कर रहे हैं. तो प्रभुपाद जी ने कहा कि ना जय पताका स्वामी आई थिंक यू शुड गो एंड चैंट इन द माउंटेन्स सो दैट विद योर चैंटिंग यू कैन डिलीवर द माउंटेन्स. और जय पताका महाराज ने ऐसे नहीं इसको ले लिया कि भाई प्रभुपाद जी ने ऐसे बोल दिया, ही एक्चुअली वेंट टू द माउंटेन्स और वहां उन्होंने ऊंचा ऊंचा जप किया उन्होंने टू डिलीवर द माउंटेन्स. तो ऐसे प्रभुपाद जी के शिष्य भी रहे हैं. Similarly, we see that currently Shri Radhanath Maharaj, he is also doing amazing service. Shri Radhanath Maharaj. In fact, the way Maharaj glorifies Krishna and Gauranga Mahaprabhu. तो एक समय चंद्रमौली महाराज ने कहा actually our Shri Radhanath Maharaj is a competitor of Anantashesh. Anantashesh is always glorifying Krishna. तो लेकिन अनंतशेष को एक कॉम्पिटिटर जो है इस्कॉन की तरफ से भी है और वो है श्री राधानाथ स्वामी महाराज. एंड महाराज इज सो इंटेलिजेंटली विटी. वाओ. एक समय पंकजांगरी प्रभु को बोले श्री राधानाथ महाराज ने कहा कि ओ पंकजांगरी प्रभु आई वॉन्ट द नेक्टर फ्रॉम योर लोटस फीट. तो पंकजांगरी प्रभु ने बोला राधानाथ महाराज को कि महाराज आई डोंट हैव लोटस फीट, आई हैव कैक्टस फीट. तो राधानाथ महाराज बोलते हैं ओ कैक्टस हैज गॉट एलोवेरा and aloe vera is detoxifying, so I want aloe vera from your cactus feet.
So Maharaj is transcendently witty, actually. It's really amazing. एक समय महाराज, like yesterday I spoke about Narottam Das Thakur for 1 hour or 1.5 hours maximum. Shri Radhanath Maharaj glorified Narottam Das Thakur for 8 hours. भक्तिवेदांत मैनोर में 8 घंटे की क्लास है उनकी नरोत्तम दास ठाकुर की ग्लोरिफिकेशन में. सो इज एक्चुअली लाइक कॉम्पिटिटर ऑफ अनंत शेष. पर ये मणि किनके हैं? श्रील प्रभुपाद जी के. सिमिलरली गौर गोविंद महाराज, गौर गोविंद महाराज जब पहली बार जब प्रभुपाद जी से मिले तो प्रभुपाद जी ने नहीं पूछा आप कौन है, कहाँ से आए हैं, आप हरे कृष्णा करते हैं नहीं करते हैं, 4 नियम पालन करते हैं नहीं करते हैं. प्रभुपाद जी ने पहला सवाल पूछा गौर गोविंद महाराज से, हैव यू टेकन संन्यास? हमसे किसी ने पूछा कभी गुरु ने हमसे पूछा हैव यू टेकन? उनको पता है कुछ कर लो संन्यास के लायक तो तुम बिल्कुल भी नहीं है. लेकिन पहला सवाल गौर गोविंद महाराज से श्रील प्रभुपाद जी ने क्या पूछा था? हैव यू टेकन संन्यास? यू हैव नॉट टेकन संन्यास, आई विल गिव यू संन्यास. और प्रभुपाद जी ने संन्यास दे भी दिया. तो किसने बोला कि श्रील प्रभुपाद इतनी जल्दी संन्यास दे दिया आपने इनको? हमको तो मतलब क्यों में लगना पड़ता है, लेकिन इनको क्यों? तो प्रभुपाद जी ने बोला आप सबको भक्त मैंने बनाया है, लेकिन इसको मैंने भक्त नहीं बनाया, ये पहले से ही भक्त है, ये बचपन से ही भक्त है ये, इसीलिए. एंड दैट वाज गौर गोविंद महाराज. ही वाज वेरी वेरी स्पेशल एक्चुअली. गौर गोविंद महाराज वेरी इंटेंस डिवोटी, वेरी इंटेंस डिवोटी. और जना उनका भजन था, ओह माय गॉड, कितने समय तक तो उन्होंने वेस्टर्नर्स को ये सोच के प्रीचिंग नहीं की कि ये लोग बहुत बुद्धिमान लोग हैं, मेरे में इतनी बुद्धि नहीं कि मैं इन लोगों को प्रीचिंग कर सकूं. ये गौर गोविंद महाराज का ऐसा मूड था महाराज का. बट व्हेन ही वुड चैंट, ओह माय गॉड, बड़े बड़े सब ग्रेट वैष्णवास would seek shelter of Gaur Govind Maharaj. And when he was Shiksha Guru of so many Srila Prabhupada's disciples, even Gaudiya Math devotees would come and seek shelter of Gaur Govind Maharaj. So Bhakti Charu Swami Maharaj, भक्ति चारू महाराज ने पहली बुक पढ़ी थी और पढ़ करके इस में आए थे, दैट इज नेक्टर ऑफ डिवोशन. नेक्टर ऑफ डिवोशन कब पढ़ते हैं? भक्ति शास्त्री में. वही पहले सिर्फ 19 चैप्टर, बाकी चैप्टर नहीं पढ़ते. कहते हैं हमारी औकात नहीं थी बाकी चैप्टर पढ़ने की. लेकिन भक्ति चारू महाराज ने पूरी किताब पढ़ ली थी नेक्टर ऑफ डिवोशन बिफोर मीटिंग श्रील प्रभुपाद. ऐसा द लॉ बुक ऑफ इस्कॉन वो पहले पढ़ के आ गए थे. तो उनको भी जो है कुछ समय में संन्यास मिल गया. तो किसी ने बोला अच्छा श्रील प्रभुपाद अगर इनका फॉल डाउन हो गया तो? प्रभुपाद ने कहा at the max Bhakti Charu Swami can fall down to Satogun. That means currently he is transcendental. At the max to Satogun. That's Bhakti Charu Swami Maharaj. ऐसे श्री राधा गोविंद स्वामी महाराज. राधा गोविंद महाराज जो थे पहले हनुमान प्रसाद पोद्दार जी से कनेक्टेड थे, तो उनको हनुमान प्रसाद पोद्दार जी ने बोला था कि आप श्री प्रभुपाद जी से जाके दीक्षा लीजिए. तो आए वो यहाँ पर वृंदावन आए. अब उनको पता नहीं था प्रभुपाद जी कौन है. तो एक समय प्रभुपाद जी आए, अब ठीक है, अब प्रभुपाद जी इनसे मिले. अब इनको पता नहीं है प्रभुपाद जी से बात कर रहे हैं. तो प्रभुपाद जी को किसी ने बताया कि अभी ना ये भक्त आए हुए हैं, तो ये आप ही को ढूंढ रहे हैं. प्रभुपाद ने कहा चलो ठीक है जाके मिलते हैं इनसे. प्रभुपाद ने कहा कि आपको किनसे मिलना है यहाँ पर? कहते हैं मैं श्रील प्रभुपाद जी से मिलने के लिए आया हूँ. कहते क्यों, उनसे मिलकर क्या करोगे आप? प्रभुपाद जी ने बोला, कहते मैं उनसे दीक्षा लेना चाहता हूँ. कहते क्यों, उनसे दीक्षा लेके क्या करोगे आप? क्या खास है उनमें ऐसा? और भी कहीं गुरु है उनसे जाके दीक्षा ले लो. ये प्रभुपाद जी से दीक्षा लेके क्या करोगे? कहते हैं वो जो है ना श्री चैतन्य महाप्रभु का भक्ति का प्रचार प्रसार सबसे इफेक्टिव तरीके से कर रहे हैं, इसीलिए. कहते हैं क्यों, चैतन्य महाप्रभु में ऐसा क्या खास है? कहते चैतन्य महाप्रभु जो है स्वयं भगवान है ना, इसीलिए. कहते हैं अरे वो भगवान थोड़ी ना है, वो तो भक्त हैं. एक अच्छे संत हुए थे, उनका नाम था चैतन्य महाप्रभु. कहते नहीं आप ऐसा कैसे कह सकते हैं, वो भगवान थे, श्री कृष्ण चैतन्य राधा कृष्ण नहीं अन्य. कहते हैं अरे वो तो सिर्फ बताने के लिए होता है, असल में क्या है वो तो सिर्फ संत थे चैतन्य महाप्रभु. कहते हैं अरे आप ऐसा मत बोलिए आप. अब जब ये बातचीत चल रही थी ना, प्रभुपाद जी को हंसी आनी शुरू हो गई और प्रभुपाद जी हंसने शुरू कर दिया. और प्रभुपाद जी हंसे जाए. आप हंस क्यों रहे हैं? अरे कमाल की बात है. तो तभी जो है वहां एक भक्त आया, उसने प्रणाम किया, उसने बोला जय श्री प्रभुपाद. कहते हो आप ही प्रभुपाद जी. और एक समय राधा गोविंद महाराज जब कथा कर रहे थे वृंदावन मंदिर के अंदर, तो प्रभुपाद जी ने पूरी क्लास सुनी. और सुनते सुनते प्रभुपाद जी की आंखों में आंसू आ गए कि कितना सुंदर व्याख्या करते हैं राधा गोविंद. तो प्रभुपाद जी आए, कहते राधा गोविंद बड़ी अच्छी कथा करते हो, तुम बस अपना जीवन जो है ये इन हरि की कथाओं को बांटने में लगा दो. एंड दैट वाज द इंस्ट्रक्शन जो कि महाराज आज तक फॉलो कर रहे हैं कि कृष्ण की जो कथाएं हैं इनको बांटो आप. एंड दैट इज श्री राधा गोविंद महाराज. सो ग्लोरियस परंपरा इज गोइंग ऑन. सिमिलरली गोपाल कृष्ण गोसाई महाराज जब भी जो है वो प्रभुपाद जी से मिलते थे, प्रभुपाद जी बोलेंगे गोपाल वेयर इज द बुक, वेयर आर द बुक्स.
और ये बात इतनी एडवेंचरस लगती थी गोपाल कृष्ण महाराज जी को. He would always have a book hiding behind. कहता है श्रील प्रभुपाद, I got something very special for you. कहता है yes Gopal, tell me what's there now. श्रील प्रभुपाद, Nectar of Devotion. श्रील प्रभुपाद, first canto, second canto. That was the adventure of Gopal Krishna Maharaj and adventure of श्रील प्रभुपाद as well. कि अगर अभी गोपाल कृष्ण महाराज अगर आए हैं, सॉरी एट दैट टाइम गोपाल कृष्ण दास प्रभु, अभी अगर गोपाल आए तो गोपाल विल सर्टनली कम एंड गिव मी अ बुक. दैट्स इट. और इतना विश्वास था श्रील प्रभुपाद जी का गोपाल कृष्ण महाराज में कि इंडिया जो कि सबसे ज़्यादा सेंसिटिव, सबसे इंपॉर्टेंट जोन थी प्रचार करने के लिए, श्रील प्रभुपाद जी ने वो एलोकेट की श्रील गोपाल कृष्ण गोसाई महाराज जी को. और एक समय कभी ऐसा हुआ था कि किसी मैनेजरियल इशू की वजह से एक भक्त ने महाराज को थप्पड़ मार दिया था, लेकिन उस वक्त महाराज ने कुछ नहीं किया, उनको प्रणाम किया. और ये बात पता लगी श्रील प्रभुपाद जी को. तो प्रभुपाद जी ने बोला, ओ गोपाल, he is such a pure devotee, he always avoids वैष्णव अपराध. अदरवाइज कभी प्रोवोकेशन होती तो मुंह में गाली वाली तो आ जाती ना, तेरी तो. लेकिन महाराज के मुख में कभी भी ऐसे गाली नहीं आई, कुवचन नहीं आया, अपवचन नहीं आया, कभी भी ऐसा नहीं हुआ. सो महाराज वॉज लाइक दैट ओनली. और राइट फ्रॉम वेरी बिगिनिंग ही वॉज सो मच डेडिकेटेड टू श्रील प्रभुपाद कि जो कुछ भी कमाते थे श्रील प्रभुपाद जी को दे दिया करते थे. और महाराज की आज भी सिचुएशन क्या है वैसे, अगर आप देखें, महाराज आज इस्कॉन में जो कर रहे हैं ना, उसको बोलते हैं वैष्णव सेवा. महाराज बहुत सेमिनार्स नहीं देते. हमने देखा महाराज को सेमिनार्स दे रहे हो, महाराज जी वहाँ सेमिनार चल रही है ना, कीर्तन मेला में महाराज गाते हो, हाँ, तो फिर गोपाल कृष्ण महाराज फिर करते क्या है फिर इस्कॉन में? महाराज वैष्णव सेवा करते हैं. सो पर्सनली the title which I give to Gopal Krishna Maharaj is that he is वैष्णव सेवक शिरोमणि. जितने भी वैष्णव हैं, सेवक हैं, उनमें शिरोमणि है महाराज वास्तव में. तो पीछे पीछे रह के सेवा करते हैं. हर वो चीज़ जिसमें कि तारीफें मिलती हैं, मालाएं पहनाई जाती हैं, ओला काम महाराज नहीं करते. महाराज पीछे पीछे रह के काम करते हैं कि किस तरह से भक्तों को सुविधा हो जाए. सो महाराज इज एक्चुअली वैष्णव सेवक शिरोमणि, भक्तों की सेवा करना. इनफैक्ट एक बार तो ऐसा हुआ, महाराज भक्तों के साथ थे, गाड़ी में जा रहे थे, तो भक्त ने बोला, महाराज हमें ना भूख लगी है. महाराज ने कहा, आप लोगों को भूख लगी हुई है? तो गाड़ी चल रही थी तो महाराज ने ना गाड़ी रुकवाई. वहाँ पर एक ना गज्जक वाला था, और महाराज ने अपना सन्यास का चोला जो होता है वो आगे कर दिया. कहते हैं, भैया मेरे ना शिष्यों को भूख लगी है, थोड़ी गज्जक भिक्षा में दे दोगे? तो जो ठेले वाला कहता है, महाराज आप ये सारा ठेला ले लो, लेकिन आप ऐसे मत करो, आप ये पूरा ठेला ले लो. आप कहे, नहीं मुझे ठेला नहीं चाहिए, मुझे बस थोड़ी सी गज्जक चाहिए, मेरे शिष्यों को भूख लगी हुई है. तो फिर महाराज ने उसमें से फिर कुछ गज्जक, कुछ रबड़ी जो है उसमें से ली, और जो गाड़ी का बोनट है उसमें जो वहाँ पर जो डेस्क होता है ऊपर, वहाँ पर जो रखे हुए डीटीज जो तस्वीर होती है, वहाँ भोग लगा करके अपने शिष्यों को महाराज ने गज्जक खिलाई कि मेरे शिष्यों को ना भूख लगी है. सो महाराज कैसे हैं? ही इज एक्चुअली वैष्णव सेवक. एक जगह तो महाराज गए थे तो शिष्य बाहर वेट कर रहे थे एक्चुअली, एंड दे वर वेरी हंग्री. तो जब आए तो ना भक्तों ने बोला कि महाराज हमको भूख लगी थी. महाराज ने अपने हाथ से सैंडविच निकाले. महाराज ने कहा, मुझको पता तो आप लोगों को भूख लगी हो. महाराज गिव देम सैंडविचेस. तो इस तरह महाराज का बहुत स्नेह है भक्तों के साथ. तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि जो लीनियज है जो गौड़ीय वैष्णव परंपरा में, श्रील प्रभुपाद इमेंसली पावरफुल, सुपर पोटेंट आचार्य, और उनके बाद प्रभुपाद जी के कितने सारे मणि हैं. ओ माय गॉड, श्री जयप्रताका महाराज, श्री राधानाथ महाराज, गौर गोविंद महाराज, राधा गोविंद महाराज, गोपाल कृष्ण महाराज, सो मेनी ग्रेट वैष्णवास, सो मेनी ग्रेट वैष्णव. तो मतलब सबके बारे में बोलना शुरू करें देन इट विल गो ऑन एंड ऑन एंड ऑन. सो दैट वेज हम ये देखते हैं कि किसी संप्रदाय के अंदर अगर महिमा फैलती है तो हमारे खुद के व्यवहार से फैलती है. अब प्रभुपाद जी ने भी अपना कार्य कर दिया, उनके शिष्यों ने भी अपना कार्य कर दिया. अब किसकी बारी? यस, अब हमारी बारी है, हमारी बारी है. तो इसलिए अब हमको भी जिम्मेदारी लेनी चाहिए. हमको जिम्मेदारी लेनी चाहिए कि हम ये प्रभुपाद जी की जो परंपरा है इसको और आगे लेकर जाएं. वो चाहे टेम्पल कंस्ट्रक्शन के रूप में कंट्रीब्यूट करना हो, या फिर प्रचार प्रसार में कंट्रीब्यूट करना हो, या हरिनाम संकीर्तन में कंट्रीब्यूट करना हो. नाउ वी शुड कंट्रीब्यूट, एंड व्हेन वी गिव कृष्णा देन वी गेट कृष्णा. हमें कौन हो जाता है, हमें कृष्ण मिले तो हमें कृष्ण को बांटना भी होगा, हमें जिम्मेदारी भी उठानी पड़ेगी. हम जिंदगी भर जो है ये छोटे भक्त भंगे नहीं रहेंगे कि प्रभु आई एम अ जूनियर डिवोटी, आई विल डू नथिंग, आई जस्ट हैव प्रसादम एंड देन स्लीप इनसाइड कंबल, आई एम वेरी हम्बल, स्लीप इनसाइड कंबल. ना, हमको भी जिम्मेदारी उठानी है. अब सूरदास प्रभु जी हैं,
हम देखते हैं प्रभु जी सो एंथुजियास्टिक, सो एनर्जेटिक, तो इससे हमें पूरा साथ देना चाहिए प्रभु जी का कि अब इस्कॉन खारघर शुड बी लाइक, इसके ऊपर किताबें लिखी जाए कि एक क्रांति हुई थी खारघर में, जगह का नाम था इस्कॉन खारघर राधा मदन मोहन मंदिर। तो इसीलिए अब दारोमदार जो है अब हमारे ऊपर है। सो दैट मीन्स वी शुड फुल्ली कंट्रीब्यूट टू मेक अ वेरी ब्यूटीफुल गॉर्जियस टेम्पल वाइब्रेटिंग विद हरिनाम संकीर्तन एंड हरि कथा। तो वो हमें करना चाहिए। देन वी कैन ऑल्सो ग्लोरीफाई आवर परंपरा। सो टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी, हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए। हम रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे ना, हम लोग ग्रो करेंगे भक्ति के अंदर, हम लोग भक्ति में आगे बढ़ेंगे हम। और विश्वास मानिए, जितना ज़्यादा आप कंफर्ट जोन के अंदर रहेंगे उतना आप कृपा से दूर रहेंगे। अब सुना, डर के आगे जीत है, सुना या? तो कंफर्ट जोन के बाहर कृपा है। किसी से कृपा चाहिए? फोकट थोड़ी मिलती है, कुछ करना पड़ता है उसके लिए। सो कंफर्ट जोन से बाहर निकलेंगे हम लोग, जिम्मेदारी उठाएंगे, देन वी कैन मेक आवर गुरुजन फील प्राउड ऑफ अस। ठीक है जी, हरे कृष्णा। किसी का कोई सवाल है? और प्रभु जी कैन कमेंट समथिंग? सूरदास प्रभु जी वांट टू कमेंट समथिंग प्रभु जी? ओके, किसी का कोई सवाल है? यस, हाँ यस प्रभु। हाँ, ईथर, यस, हाँ, हाँ हाँ हाँ, पता नहीं, मुझको नेचुरोपैथी स्पेशलिस्ट ने बताया था ऐसा। अब आयुर्वेदिक वाले और नेचुरोपैथी वाले आपस में मीटिंग कर लें और फिर बता दें, फिर हम वो बता दिया करेंगे। सो नेचुरोपैथी स्पेशलिस्ट ने मुझे ये बताया था दैट व्हेन वी फास्ट सो वी टेक ईथर एट दैट टाइम, बट ऑफ कोर्स वी शुड टेक दीज वेजिटेबल्स एंड ऑल। तो उसमें ईथर ऑलरेडी उपस्थित होता है। हर वो चीज़ जो भगवान की बनाई चीज़ है ना, उसमें ज़्यादा शक्ति होती है, इंसान की बनाई चीज़ में इतनी शक्ति नहीं होती। हाँ, तो इसलिए फल सब्जियां जो है तो नंबर 1 है। सांड क्या खाता है? पराठे, राजमे, छोले, भटूरे ना, घास फूस खाता है वो। और सांड में क्या ताकत होती है? हाथी क्या खाता है? घास फूस खाता है। तो ताकत यानी कहाँ है? घास फूस में ही ताकत है एक्चुअली, मीट में इतनी ताकत नहीं है। तो नेचुरल फूड हमें खाना चाहिए यार। ओके, और कोई सवाल किसका? यस। ओके, कुछ जिम्मेदारी लेते हैं, कुछ करना चाहते हैं, नहीं कर पाते, फिर हताश हो जाते हैं। माइक माइक। हाँ, तो फिर क्या करें? अब विफल हो जाते हैं हम लोग। सेवा करने के लिए श्लोक, बड़ा फेमस श्लोक है, उसका नाम है कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। आपका अधिकार से सेवा करने पर है। सेवा की सफलता और विफलता पे आपका अधिकार नहीं है। जिस पे अधिकारी नहीं है उस पे क्यों अधिकारी बन रहे हो भाई? राइट? तो सेवा करनी है हमें, दैट्स इट। सफलता विफलता हमारे हाथ में नहीं है। जपा अच्छे से करने के लिए स्ट्रगल करना ये हमारे हाथ में है, लेकिन जपा अच्छा हो पाएगा नहीं हो पाएगा ये हमारे हाथ में नहीं है। मंदिर बनाने के लिए खुद को झोंक देना ये हमारे हाथ में है, लेकिन हम मंदिर जो है जल्दी बना पाएंगे नहीं बना पाएंगे ये हमारे हाथ में नहीं है। प्रचार करने के लिए कृष्ण को ग्लोरीफाई करना, हरिनाम फैलाना ये हमारे हाथ में है, लेकिन लोग उसके बाद भक्त बनेंगे नहीं बनेंगे ये हमारे हाथ में नहीं है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। लेकिन क्योंकि हम लोग फ्रूटी मेंटालिटी वाली दुनिया से आ रहे हैं अभी, तो वही एटीट्यूड हम भक्ति में भी लेकर के आते हैं। सफलता मिलनी चाहिए हमें, सफलता मिलनी चाहिए हमें। तो भगवान गीता में क्या कह रहे हैं? सफलता विफलता, यश अपयश, हानि लाभ, सर्दी गर्मी, ये सब के परे जाना चाहिए, तब हम सेवा कर पाते हैं एक्चुअली। तो इसीलिए सेवा में खुद को झोंकना ये जरूरी है। सेवा में जाना ये सफलता है एक्चुअली। सफलता की जो सफलता विफलता वो इंपॉर्टेंट नहीं है। सेवा हुई, सेवा में गए, वो सफलता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल बुक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए सड़क पे जाना ये सफलता है। किसने ली नहीं ली वो दैट इज सेकेंडरी एक्चुअली, क्योंकि मटीरियलिस्टिक लाइफ जो है वो है रिजल्ट ओरिएंटेड, लेकिन भक्ति इज एफर्ट ओरिएंटेड एंड अल्टीमेटली मर्सी ओरिएंटेड। भक्ति क्या है? एफर्ट ओरिएंटेड है। बाहर की दुनिया रिजल्ट ओरिएंटेड है। जैसे बाहर लोग ये सेल्समैन होते हैं, मिक्सर ग्राइंडर किसी ने भेजा, कहते हैं कितने बेचे तूने? यार सर एक भी नहीं बिका। कैसे? लेकिन मैंने 12 घंटे काम किया। तो क्या फायदा तेरा 12 घंटे काम करने का है? एक मिक्सर ग्राइंडर तुमसे बिका नहीं, नालायक। क्योंकि बाहर की दुनिया क्या है? रिजल्ट ओरिएंटेड है। रिजल्ट नहीं आया तब
लेकिन भक्ति क्या है? एफर्ट ओरिएंटेड। आप गए थे बाहर बुक डिस्ट्रीब्यूशन है? हाँ जी प्रभु जी गए थे हम। कितनी बुक्स की? प्रभु जी 0। कितने घंटा किया बुक डिस्ट्रीब्यूशन? प्रभु मैंने 16 घंटे किया। भक्ति मिलेगी आपको, क्योंकि भक्ति क्या है? एफर्ट ओरिएंटेड है। प्रयास करना ही सफलता है। प्रयास के बाद सफलता मिली नहीं मिली वो अलग है, वो दैट इज सेकेंडरी एक्चुअली। मोस्ट इंपॉर्टेंट सेवा करना, लगना चाहिए पूरे हृदय के साथ, दैट्स इंपॉर्टेंट। ठीक है जी? हाँ यस प्रभु। What is the difference between enthusiasm and passion? What's the difference between enthusiasm and passion? Enthusiasm is fueled with grace and passion is fueled by mode of passion. तो उसका पेट्रोल दोनों का अलग अलग है। In spiritual life and in material life. हाँ, In spiritual इन स्पिरिचुअल लाइफ, स्पिरिचुअल लाइफ में देखो पैशन का कोई स्थान नहीं है। स्पिरिचुअल लाइफ में पैशन का कोई स्थान नहीं होता। रजोगुण में भक्ति होती है कभी? रजोगुण में तो सिर्फ उजाड़ ही होता है काम, तमोगुण में तो सुपर डुपर उजाड़ है। भक्ति एक्चुअली सत्वगुण से शुरू होती है। जब हम एंथुसियास्ट होते हैं स्पिरिचुअल में, तो ऐसा लगता है कि ये बहुत रजोगुण। नहीं, एंथुसियास्टिक होना रजोगुण नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल आप उत्साह से नाच लो, कीर्तन करो, हमें नहीं कहेंगे रजोगुण नहीं है ये, ठीक है ना? लेकिन आप बेमतलब किसी पे चिल्ला दिए, बस वो रजोगुण है। क्यों नहीं हुआ सेवा भाई? टाइम से क्या करो ना, तेरे बाप के नौकर है क्या? हरे कृष्णा, नहीं तो तेरी तो ये तो क्या एंथुसियाज्म है कि रजोगुण है? रजोगुण है, ठीक है ना? तो इसीलिए वो पता लग जाता है। दोनों में एक्टिविटी होती है, लेकिन इंटेंशंस, मोटिवेशंस वो भी देखी जाती हैं। हाँ जी यस, हरे कृष्णा। Wanted to ask, you said enthusiasm. Yesterday you said enthusiasm. Consistency in enthusiasm, like for example, book distribution. During December, we get automatically, enthusiasm. But that enthusiasm does not remain throughout. So what to do, because there is like spikes, enthusiasm goes down. Yeah. So what to do, how to maintain that spike? Okay, how to maintain enthusiasm? Enthusiasm requires two things. One is inspiration. Okay, but inspiration doesn't come always. हमेशा तो आती नहीं रहती इंस्पिरेशन। प्रेरणा हमेशा आती रहे, है ना? प्रेरणा आती कभी कभी आती है, हमेशा तो आती नहीं। तो क्या करें? तो प्रेरणा के साथ एक और चीज भी चाहिए हमें, कन्विक्शन। सो व्हेन देयर इज इंस्पिरेशन प्लस कन्विक्शन इज इक्वल टू ऑलवेज एंथुसियाज्म। ये मैथमेटिक्स है। क्या है? इंस्पिरेशन प्लस कन्विक्शन इज इक्वल टू कांस्टेंट एंथुसियाज्म। तो अगर आप किसी चीज को लेकर बहुत कन्विंस्ड हो, फिर आप ये देखो दिसंबर है कि नहीं है, अभी इंस्पिरेशन है कि नहीं है, जाना है, बुक डालोगे बैग में, आप निकल लोगे, बिकॉज कन्विक्शन है कि भाई ये तो बांटनी है मेरे को। कन्विक्शन। इन दिस वे वी कैन, सो वी हैव टू कन्विंस आवरसेल्व्स मुझे बुक डिस्ट्रीब्यूशन क्यों करना है। तो आप खुद से पूछिए मुझे बुक डिस्ट्रीब्यूशन क्यों करना है, मैं जनवरी में क्यों जाऊं? इसलिए कि मेरे स्कोर आएगा नहीं आएगा, इसलिए? किस लिए? ठीक है जी। और कुछ सवाल किसी का? यस, ये प्रसादम की घंटी है, इज इट? या आई नो दैट, या ओके। और कोई सवाल किसी का? लास्ट क्वेश्चन। यस माता जी। नहीं ऐसा कुछ नहीं है, मैं सबसे बदमाश शिष्य हूँ महाराज का। माता आप सबसे भी प्रसन्न है, ऐसा कुछ नहीं है। मैं बहुत डांट भी खाता हूँ मैं महाराज से, मैं डांट भी खाया हुआ हूँ। मैं आपको बताया था मैं कब डांट खाई है, मैंने आपको बताया था। जब द्वारका मंदिर नया नया खुला था तो महाराज ने मुझे फ़ोन किया, कहता अमोक भैया तुमने VIPs को फ़ोन कर दिया? मैं कहा महाराज वो अभी तक तो नहीं किया। वहाँ कहते यू फूल, डू यू हैव एनी ब्रेन, व्हाई द हेल डिड आई सेंड यू टू द्वारका? क्रेजी। फ़ोन रख दिया महाराज ने। आपको ये आशीर्वाद मिला कभी ऐसा? हमको मिला हुआ है। फिर वहाँ को दोबारा फ़ोन भी आया है, महाराज ने कहा आई नो यू वर्किंग हार्ड, कॉल VIPs नाउ। यस महाराज। सेकेंड इंस्टेंस, एक समय महाराज आ रहे थे, हमारा जो लैंड जो प्रॉपर्टी है ना उसका जो गवर्नमेंट अथॉरिटी है, मुझको लगा महाराज चेयरमैन से मिलने जा रहे हैं। मैंने फ़ोन कर दिया महाराज को, मैंने कहा महाराज आप वहाँ जा रहे थे ना, ये बात भी कर लीजिएगा। महाराज मुझे बोलते हैं
अमोघ लीला एक बात बोलो तुमको? मैं कहा हाँ महाराज। कहे तुम पागल हो चुके हो? जी महाराज। और फोन रख दिया महाराज ने। महाराज ऐसे क्यों बोला? क्योंकि ना महाराज एक बहुत बड़ी चीज के लिए जा रहे थे, मैं एक छोटर पुटर चीज डाल रहा था बीच में उसमें। महाराज का एक बात बताओ अमोघ लीला, तुम पागल हो चुके हो? जी महाराज। इस तरह की उपाधियां हमको मिलती, आपको मिली हुई है ऐसी उपाधि महाराज से? हमको मिली हुई हैं। पागल कौन, क्रेजी कौन, फूल कौन, ब्रेनलेस कौन? अमोघ लीला दास। ऐसा शिष्य बनना है? नहीं बनना चाहिए, नहीं बनना चाहिए, ठीक है ना। तो इसीलिए जब मैं द्वारका जाने वाला था तो महाराज ने पूछा इस्कॉन दिल्ली के प्रेसिडेंट से कि मैनेजमेंट का इसमें क्या कैसा है वैसे अमोघ लीला? तो हमारे जो टेम्पल प्रेसिडेंट थे उन्होंने कहा कि महाराज यू नो आई एम बैड इन मैनेजमेंट, ही इज वर्स। कहते अच्छा? कहते यस महाराज, इस आदमी के ऊपर हम इतना भरोसा नहीं कर सकते कि गोविंदा से 20 समोसे लेकर के आएगा, नहीं आएगा। या तो उसको पैसे ज़्यादा पकड़ा के लेके आएगा या 18 समोसे लेकर के आएगा, ये कुछ तो गड़बड़ी करेगा। ठीक है, ऐसा होना है। तो इसीलिए हमारे ऐसे मत बनो, अच्छे शिष्य बनो आप, ठीक है ना। सूरदास प्रभु हैं यहाँ, कई सारे देखो बढ़िया बढ़िया भक्त हैं। तो आप महाराज आप सबसे बहुत खुश हैं, ठीक है जी। मेरे को देखे वो चिंतित रहते हैं, बल्कि वो कई चीज़ों को लेकर चिंतित रहते हैं वो मेरे को लेकर के। तो इसीलिए गुरु को जो चिंता बढ़ाए वो अच्छा शिष्य है, या जो मंदिर में रह करके अच्छी साधना करे, भक्ति करे, वो आप लोग करते रहे हो। बस महाराज आप सबसे खुश हैं, और क्या। आज थोड़ी जिसका यूट्यूब में वीडियो आ गए तो महाराज उससे बड़े खुश हो, जिसका यूट्यूब में वीडियो नहीं महाराज उससे खुश नहीं होंगे, ऐसा क्या? क्या लिखा है ऐसा कि जिन शिष्यों के यूट्यूब में वीडियो होते हैं ऐसे शिष्य से गुरु बहुत खुश रहते हैं, पर जो शिष्य अपने यूट्यूब वीडियो नहीं बना पाते गुरु उनसे दुखी रहते हैं। है क्या लिखा हुआ ऐसा? तो यूट्यूब वीडियो होना ये कोई धाम जाने की गारंटी नहीं है कि अमोघ लीला प्रभु के यूट्यूब में वीडियो चल रहे हैं तो प्रभु जी तो गोलोक जरूर जाएंगे ना। हो सकता मैं यहीं रह जाऊं, आप लोग चले जाओ, तो कृष्णा को बताएंगे, कहता है वो यूट्यूब वाला था वो वहीं रह गया, ही इज इन यूट्यूब धाम। पर आपने हरे कृष्णा कहा, यू आर कम टू गोलोक धाम, ठीक है ना। तो इसीलिए ये मत सोचो कि ना अमोघ लीला प्रभु बड़े फेमस हैं या यूट्यूब में उनकी वीडियो है तो ये गोलोक जाएंगे ना। हो सकता है यूट्यूब वाला यहीं रह जाए, वो यही देखता रहेगा ना, कितने व्यूज़ आए, कितने कमेंट्स आए, वो यही देखता रह गया, वो देखते देखते मर गया, वहीं रह गया, यूट्यूब धाम में रह गया वो। तो इसीलिए इन चक्रों में मत पड़ो कि हाँ मैं बड़ा खुश कर रहा हूँ जैसे महाराज को। मैं कोई खुश नहीं कर रहा, महाराज आप सबसे ज़्यादा खुश हैं। मेरे को लेके महाराज चिंतित रहते हैं कि कब भाई साहब क्या करेंगे, कुछ नहीं पता। मैं नागपुर से आया था एक बार, नागपुर में RSS के जो कार्यकर्ता हैं उन्होंने मुझे इनवाइट किया था पेरेंटिंग की सेमिनार देने के लिए। तो मैं वापस दिल्ली पहुंचा, महाराज का फ़ोन आया, गोपाल कृष्ण महाराज का। महाराज ने कहा अमोघ लीला तुम कहाँ पर हो? मैंने कहा महाराज बस अभी दिल्ली पहुंचा हूँ नागपुर से। कहते नागपुरियों का क्या गए थे? वो तो लोकनाथ महाराज की जोन है, उनकी जोन में क्यों गए थे तुम? मैंने कहा महाराज मैं RSS के कार्यकर्ताओं के पास गया था। कहते क्यों, वहाँ क्या करने गए थे तुम? मैंने कहा महाराज मैं आर्ट ऑफ पेरेंटिंग पढ़ाने गया था। महाराज ने कहा ना तुम्हारी बीवी ना तुम्हारे बच्चे, तुमने कहा बच्चे पाले जिंदगी में? मैंने कहा नहीं महाराज। कहा तुम आर्ट ऑफ पेरेंटिंग सिखा रहे हो RSS वालों को? ऐसा बनना, ऐसा शिष्य। मैं अभी गृहस्थों के लिए एक सेमिनार ली थी ईस्ट ऑफ कैलाश के अंदर दिल्ली में। महाराज का फोन आया, महाराज ने कहा ना तुमने कभी घर संभाला नहीं, तुम्हारी शादी कभी हुई नहीं, तुम गृहस्थों को ही बता रहे हो गृहस्थ कैसे बना जाए। महाराज ने कहा बदमाशी छोड़ दो, भक्त बन जाओ। मैं कहा जी महाराज बनना है मेरे ऐसा शिष्य, बनना है मेरे यहाँ शिष्य, बनना है। कब भी नहीं बनना मेरे यहाँ शिष्य, मैं तो नालायकों में से आता हूँ, ठीक है जी। हाँ ये सचिन गौर बताओ जी। थोड़ा आवाज हमारा भी महाराज से मिलने जाते हैं, तो महाराज हर बार बीच में पूछेंगे कैसे तुमको धन्यवाद देना, उनको धन्यवाद देना, इतना कुछ कर रहे हैं। इस बार दोनों मिले महाराज, तो महाराज बोल रहे हैं बहुत सॉफ्ट हार्टेड है, देखना बहुत लोग इसको अच्छा करें, बहुत महाराज बहुत खुश है। मर्सी मर्सी। ओके, और कोई सवाल? किसी का आखिरी सवाल? यस हाँ, यस माता जी।
हाँ हाँ हाँ. Is it individual or is there destiny or is God's hand there in this that we are getting up? Yeah, now actually there is, when we come to Krishna, it is not part of destiny. It is not part of destiny, because destiny is because of karma. We don't get bhakti because of karma. Yeah, we get bhakti because of mercy. But before mercy, there is mercy. Mercy, that means my own desire, my own willingness. So first is there mercy, then comes mercy. So like when you decide, okay, I think we should go regularly to Radha Madan Mohan temple. आपने दिखाई अपनी मर्जी, you showed your will. And then there was grace also from Radha Madan Mohan ji, that you got more and more attracted towards them. So first is that our consent. I want to. As soon as there is a desire to connect, and then Krishna will give all facility for connection. Like that. Like radio signals are everywhere. As soon as you tune in, song would be there. Other radio signals are always there. Similarly, grace is always there. You just tune into the grace and that's it. Done. तो कृपा हमेशा से ही है. जैसे सिग्नल्स हमेशा हैं, ऐसी कृपा भी हमेशा है. बस ट्यून इन करना है हमें कृपा के साथ. That's it. उसकी फ्रीक्वेंसी आगे पीछे कर देंगे, गाना बजना बंद हो जाएगा. ट्यून इन कर देंगे, अगेन गाना बजेगा. So mercy is always there. Always there. So it is not part of destiny. It is mercy. Provided we are ready to tune into mercy. So both things are there. Mercy as well as efforts. Both are there. You have heard about Yashoda Damodar Leela? Yashoda Maiya could bind Krishna and 2 fingers short. So one represents effort, one represents mercy. Yeah, like that. Alright, we'll stop here. श्रीमद् भागवतम की जय. श्रील प्रभुपाद की जय. थाई गौर प्रेमानंदे. हरि 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 बोल.